हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के ट्यूटोरियल में हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, वहाँ पे हमने थ्योरी पढ़ी थी, कुछ प्रैक्टिकल होते हुए चीज़ें देखी थी, डायनेमिक एरे समझा था क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लिंक लिस्ट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसा है वो उसके बारे में पढ़ा था, जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, जो कि इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपेसिटी क्या होती है डायनेमिक एरे में वो पढ़ी थी, राइट। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने उस वीडियो के अंदर, उस ट्यूटोरियल के अंदर। इस ट्यूटोरियल के अंदर जो मैंने आपको वहां पे चीजें बताई थी, कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे मैं वो चीजें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। एकदम आपको सामने सामने दिखेगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। सो यार ये ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यूज का, जावा के इंटरव्यूज का वन ऑफ द फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है। सो इसको एंड तक देखना, मिस मत करना। ट्यूटोरियल ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है, बहुत छोटा रहेगा। सो डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। ओके, चलो मैं अब एक बार इसका कोड को गो थ्रू करा देता हूँ फटाफट। तो देखो, लाइन नंबर 7 से लेके और लाइन नंबर 13 तक ये एक मेथड लिखा हुआ है, फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। इस मेथड का नाम है ऐड। इसमें मैंने एक लिस्ट पास की और अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया जिसमें मैंने लगभग 2 करोड़ एलिमेंट्स, 20 मिलियन एलिमेंट्स मैंने इस लिस्ट के अंदर बच्चों ऐड कर दिए हैं। इस लिस्ट के अंदर मैंने 20 मिलियन एलिमेंट्स ऐड किए हैं। ये क्यों, इतने एलिमेंट्स क्यों ऐड किए, 5 या 10 क्यों नहीं किए? बिकॉज जब हमने बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम बात करते हैं ना कि n को हम अज्यूम करते हैं कि n बहुत बड़ा नंबर होगा। सो इसीलिए हमने 20 मिलियन लिया है, क्योंकि 2 करोड़, क्योंकि उससे ज्यादा अगर मैं लूंगा ना तो मेरा फॉर लूप ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सुपर कंप्यूटर तो है नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये 2 करोड़ एलिमेंट्स है, इसमें 20 मिलियन, तो हमने इतने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड मेथड के अंदर। चलो जी, नेक्स्ट मेथड आता है बच्चों सर्च। सर्च मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सर्च मेथड के अंदर हम लगभग 50 एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं। देखो, अगर फॉर लूप का नॉलेज नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो, आपको एरे लिस्ट लिंक लिस्ट नहीं पता, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस सीरीज की रेलेवेंट वीडियोस एक बार जाके देख लो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप चलाया जो सर्च कर रहा है 9 लाख से लेके 9,50,000 तक, ठीक है। मतलब वो पहले 9 लाख नंबर को सर्च करेगा, फिर 9,01,000, 9,02,000, 9,03,000 अप टू 9,50,000। तो टोटल 50 बार चलेगा ये फॉर लूप, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्च कर रहा है किसमें, इस लिस्ट के अंदर। तो ये लिस्ट का एक मेथड होता है बच्चों डॉट कंटेन, जहां से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट उस डेटा स्ट्रक्चर उस लिस्ट के अंदर है या नहीं। अच्छा, लिस्ट लिया है, देखो हमने यहाँ पे लिस्ट होता है इंटरफेस, ठीक है। इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट, वो यहाँ पे आएगी। अभी दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। और यहाँ पे एक मेथड होता है लिस्ट का ऐड। तो इस तरीके से हम करते हैं ऐड लिस्ट के अंदर, और इस तरीके से हम करते हैं सर्च किसी एलिमेंट को। चलो तीसरे मेथड पे आते हैं। ये मेथड है बच्चों डिलीट। क्या नाम है, डिलीट। इसमें देखो मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने 50 नंबर्स को डिलीट किया है, ठीक है। ये फॉर लूप जो है ये 50 बार चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, 1 लाख से लेके 1,50,000 तक, ठीक है। तो 50 बार चला, पहले 1 लाख डिलीट होगा, रिमूव होगा, फिर 1,01,000, 1,02,000 अप टू 1,50,000। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये हमारा डिलीट के लिए लिस्ट से। और लिस्ट से कैसे डिलीट करते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव करके, ठीक है। ये सब भी याद रखने हैं आपको। ओके जी, नेक्स्ट फंक्शन मैंने बनाया डिलीट फर्स्ट। डिलीट फर्स्ट का मतलब क्या है, डिलीट फर्स्ट ये कह रहा है बेसिकली कि यार जो पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना, जो पहला एलिमेंट है वो उड़ाना है। तो मान लो एक लिस्ट में 10 एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, एक बार इससे पिछले वाला ट्यूटोरियल एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा इसका, जो हम बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। तो हमने कहा यार जो भी एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट है ना, पहले इंडेक्स पे जो प्रेजेंट है उसको रिमूव कर दो। तो हमने उसके लिए क्या किया, लिस्ट डॉट रिमूव और इंडेक्स पास कर दिया। चलो जी, हो गया। अब हम आते हैं इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन पे। इंसर्ट फर्स्ट फंक्शन में हम देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लूप चलाया 1 से लेके 1000 तक, और हम इन 1000 एलिमेंट्स को, इन 1000 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स पे तो देखो कैसे होगा। मान लो आपके पास पहले एक लिस्ट थी 7, 8, 9 और यहाँ पे 10, ठीक है। ये लिस्ट थी आपके पास। अब आपने ये लूप चलाया 1 से लेके 100 तक। तो मैं इजी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको 1 से 5 चलाता हूँ। तो मैंने कहा यार 1 से 5 ये लूप चल रहा है और 0th इंडेक्स पे ऐड करते चले जाओ सारे एलिमेंट्स। तो अभी 0th इंडेक्स है 7 से पहले वाला, तो फॉर लूप चला, आई की वैल्यू 1 तो 1 ऐड हो गया। चलो जी, फिर फॉर लूप चला 2, तो 0th इंडेक्स पे ऐड करना है तो 2 हो गया। फिर 0th इंडेक्स पे 3 ऐड होगा तो 3 हो गया। फिर 0th इंडेक्स पे 4 होगा तो 4 हुआ। फिर 5 होगा तो 5 हो गया। इस तरीके से 1000 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और लास्ट में ये ऐसे ऐसे होते होते आपको लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 1000,
क्या आ जाएगा बच्चों 1000। तो इस तरीके से लूप चलने वाला है और ये हर बार 0th इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड करता जाएगा लिस्ट के अंदर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मोटे मोटे तौर पे हमने सारे मेथड सारे फंक्शंस कवर कर लिए और मैं आपको यहाँ पे बहुत ही गजब की चीज़ दिखाने वाला हूँ, कंपैरिजन बिटवीन द टाइम टेकन बाय एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट फॉर दीज ऑपरेशंस, जो हमने अभी फंक्शंस के थ्रू देखे। ठीक है, तो चलो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इंसर्शन टाइम एरे लिस्ट में कितना लगता है, टोटल इंसर्शन टाइम इन एरे लिस्ट, टोटल इंसर्शन टाइम इन लिंक लिस्ट। अगर मेरे को 20 मिलियन एलिमेंट्स को एरे लिस्ट में ऐड करना है और 20 मिलियन एलिमेंट्स को मेरे को लिंक लिस्ट में ऐड करना है, तो बच्चों देखते हैं कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। तो फटाफट बिना किसी देरी के इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को। तो देखो एरे लिस्ट में फटाफट से हो गया 478 मिली सेकेंड्स में। अच्छा ये टाइम आता है मिली सेकेंड्स में, तो 478 मिली सेकेंड्स में हमने एरे लिस्ट में 2 करोड़ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया, मतलब 1 सेकेंड से भी कम। और लिंक लिस्ट को कितना लगा बच्चों, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड, 1796। अच्छा अब अगर आपने पिछले वाला ट्यूटोरियल देखा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया आपने तो बताया था कि लिंक लिस्ट में अगर हम, अच्छा बाय डिफॉल्ट, उससे पहले एक चीज़ समझा देता हूँ, जब आप लिस्ट डॉट ऐड करते हो ना तो बाय डिफॉल्ट जो है एंड में अपेंड होता है एलिमेंट। तो अगर लिस्ट का साइज 10 है और आप एक और एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर रहे हो तो वो लास्ट में अपेंड होगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा क्वेश्चन, कि आपने तो बताया था लिंक लिस्ट का भी O1 रहता है कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें एंड में इंसर्शन करना हो। बिल्कुल सही बात है, O1 ही रहता है, पर लिंक लिस्ट में टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है बच्चों बिकॉज लिंक लिस्ट में ना पॉइंटर्स के साथ गेम होता है, क्योंकि हर बार आपको ना एक नोड क्रिएट करना पड़ता है, समझ रहे हो, हर बार आपको एक मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या है एरे लिस्ट के केस में कि यार मेमोरी आपके पास ऑलरेडी होती है, वो एरे हो जाता है ना, याद है पिछली वीडियो से आपको एक एरे ऑलरेडी मिलता है, आपके पास मेमोरी होती है ऑलरेडी, आपको बार बार मेमोरी क्रिएट नहीं करनी पड़ती। लिंक लिस्ट के केस में हर बार नोड क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड जब हम लगाते हैं, राइट रिमेंबर। तो हर बार मेमोरी क्रिएट होगी, फिर वो पॉइंटर की वजह से भी उसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम एरे लिस्ट के कंपैरिजन में लिंक लिस्ट में लग जाता है। ऑलमोस्ट 3 और 4 टाइम्स के बीच का टाइम है, ठीक है, 4 टाइम्स ही मान लो लगभग, बट फिर भी उतना मेजर डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमने 2 करोड़ एलिमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट किया। चलो ये तो कहानी हो गई इंसर्शन टाइम की एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि लिंक लिस्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी O1 ही है अनडाउटेडली, इफ़ यू विल से कि हाँ इसका TC टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है लिंक लिस्ट में इंसर्शन का एंड में, तो वो O1 ही है। बट एरे लिस्ट के कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा लगता है बिकॉज हर बार एक नोड, हर बार एक मेमोरी एलोकेट होती है वहाँ पे, क्योंकि डायनेमिक एरे रहता है तो वो मेमोरी आपको ऑलरेडी मिल चुकी होती है पहले ही। चलो जी, अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, अब हम बढ़ते हैं अगली तरफ और अब हम बात करने वाले हैं सर्च की, कि अगर मुझे सर्च करने को कहा जाए तो किस में कितना टाइम लगता है। चलो रन करते हैं। तो बच्चों सर्च में जो एरे लिस्ट में टाइम है वो 47 मिली सेकेंड लग रहा है। मैंने 50 एलिमेंट सर्च किए थे, दिखा देता हूँ एक बार मेथड दोबारा से। ये वाला वो सर्च फंक्शन था, इसमें मैंने 9 लाख से लेके 9 लाख से 9 लाख 50 तक सर्च किए थे 50 एलिमेंट्स। तो एरे लिस्ट में ये टाइम लग रहा है 47 मिली सेकेंड, लिंक लिस्ट में लग रहा है 152। देखो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, 3-4 टाइम्स का डिफरेंस है। बट अगर मैं मिली सेकेंड से बात करूँ तो यार 47 मिली सेकेंड और 152 मिली सेकेंड कोई ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है, राइट। ठीक है, तो इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, ON रहेगी, ठीक है, हर एलिमेंट को सर्च करने के लिए ON। तो लिंक लिस्ट में टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, अब क्वेश्चन ये आएगा। इसके पीछे जो एक सॉलिड रीज़न है और जो एक ऑब्वियस रीज़न है वो ये है, एरे लिस्ट में क्योंकि एरे यूज होता है डायनेमिक एरे इंटरनली, तो उसमें कंटिगुअस मेमोरी रहती है, रिमेंबर कंटिगुअस रहती है, एडजेसेंट रहते हैं एलिमेंट्स, एक के बराबर में दूसरा, दूसरे के तीसरा, तीसरे के चौथा। भाई लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेंडमली कहीं पे भी होते हैं, पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो ट्रैवर्सल में इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। दूसरा एरे लिस्ट के केस में थोड़ा CPU कैश भी काम में आता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैश कर लेता है चीज़ों को, तो थोड़ी चीज़ें फास्ट हो जाती है सर्चिंग की। अगर मैं बात करूं लिंक लिस्ट में यार पॉइंटर्स हैं भाई, एक यहाँ पे है एक जगह पे, दूसरा पता नहीं कहाँ पे है, राइट, पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए लिंक लिस्ट में थोड़ा सा हल्का सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में ON है अगर मैं N की टर्म्स में बात करूँ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों डिलीशन की। ये डिलीशन नॉर्मल डिलीशन है, हमने बीच में से कहीं से डिलीट किए हैं एलिमेंट्स को, तो चलो डिलीट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब आइए मजेदार चीज, टोटल डिलीशन टाइम इन एरे लिस्ट इज 1.5 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 1.6 सेकेंड्स, वाइल
लिंक लिस्ट में ये सिर्फ 11 मिली सेकेंड है, सिर्फ 11 मिली सेकेंड है। चलो अपने डिलीट मेथड पे चलते हैं एक बारी। परफेक्ट। सो हमने यहाँ पे 1 लाख से 1 लाख से 1,50,50 नंबर्स को डिलीट किया एक एक करके फॉर लूप के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे एरे लिस्ट में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है डिलीट करने में। बच्चों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिछले वाला ट्यूटोरियल 100% देख लेना और तब इस पे वापस आओ, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी और ऐसा लगेगा एकदम कि क्या मैजिक चीज़ है ये। और फिर आपको समझ में आएगा ये चीज़ें पता होनी क्यों ज़रूरी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पेड कोर्सेज में भी आई डोंट थिंक ये होती होंगी, ठीक है। तो ये मिस मत करो, मेरा कहने का मतलब ये है बस। अच्छा, डिलीशन टाइम एरे लिस्ट में इतना ज़्यादा क्यों है, लिंक लिस्ट में इतना कम क्यों है यार, कोई मुझे ये समझा दो। मैं समझाऊंगा ना। देखो हो क्या रहा है, हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल के अंदर देखा था, समझा था, पढ़ा था, एरे लिस्ट में जब भी हम डिलीट करते हैं तो रीसाइजिंग होती है, रीशफलिंग होती है। याद है आपने अगर 5th इंडेक्स से कुछ उड़ाया तो जितने आगे के एलिमेंट्स हैं वो रीशफल होके पीछे आएंगे एक एक करके, एक फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे। और हमने 2 करोड़ एलिमेंट्स डाले हुए हैं एरे लिस्ट के अंदर। फिर अब अगर हमने 1 लाख उड़ाया तो 1 लाख की जगह जो उससे आगे वाला होगा वो आएगा, उससे अगली जगह जो होगा वो वहाँ आएगा। चलो करके दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे बेसिकली मान लो आपके पास कुछ इस तरह से एरे लिस्ट है जिसमें मैं ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ले रहा, सिर्फ 10 लूँगा और आपने 3 एलिमेंट्स उड़ाने हैं, लेट से 5, 6, 7, ठीक है। तो जब आप 5 उड़ाओगे ना बच्चों, तो देखो ये जो 5 उड़ाया आपने, यहाँ से 5 उड़ गया तो अब यहाँ पे 6 आएगा यार, 6 आएगा यहाँ पे। 6 की जगह 7 आएगा, 7 की जगह 8, 8 की जगह 9, 9 की जगह 10। तो ये रीशफलिंग होती है। फिर आप वापस क्या उड़ा रहे हो, अब आप 6 उड़ा रहे हो तो 6 की जगह आएगा 7, 7 की जगह आएगा 8, 8 की जगह आएगा 9, 9 की जगह आएगा 10। तो भैया ये रीशफलिंग हो रही है, सारे एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं पिछले अपने से पिछले इंडेक्स पे, उससे आगे के जो आपने डिलीट किया। तो भाई 2 करोड़ एलिमेंट्स हैं, आपने डिलीट किया है 1 लाख इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको, तो उसके आगे तो ऑलमोस्ट 1,99,00,000 एलिमेंट्स है ना। तो वो एक एक करके वापस आएंगे पीछे की तरफ। तो इसलिए एरे लिस्ट के केस में देखो बहुत टाइम लग रहा है। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, लिंक लिस्ट को क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे 5, 6 वापस ऐड कर देता हूँ और लिंक लिस्ट को थोड़ा मैं रिप्रेजेंट भी अलग ढंग से करता हूँ, देखना, ठीक है जी। मतलब कहने का ये आप 3 से 2 पे भी जा सकते हो, 3 से आप 4 पे भी जा सकते हो। अब देखो हुआ क्या, मान लो आपको डिलीट करना है 5 उड़ाना है, तो आप पता है क्या करोगे, ये जो 4 का पॉइंटर है ना, ये जो 4 का पॉइंटर है जो 5 को पॉइंट कर रहा था, इसको बोलोगे भाई अब तू 6 को पॉइंट कर। और 6 का जो प्रीवियस है जो ये है इसको बोलोगे तू 4 को पॉइंट कर। तो अब ये यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर्स वो हो जाएंगे फिक्स। तो 4 6 को पॉइंट करने लग जाएगा, 6 4 को। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने उसमें समझी है पिछले वाले ट्यूटोरियल में, एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब देख रहे हो इसमें कोई शफलिंग नहीं हो रही है, कोई आपका एलिमेंट्स शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, वहीं का वहीं पे पॉइंटर एडजस्टमेंट हुआ है। तो ये काम हो जाता है O1 में, पॉइंटर का एडजस्टमेंट होता है सिर्फ O1 में, ठीक है। तो इसलिए ये डिलीट जो है ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 11 मिली सेकेंड में, इसलिए इसमें टाइम कम लग रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलो अब और कमाल की चीज़ पे, तो अभी तक हम क्या समझे, अभी तक हमने क्या समझा कि भैया इंसर्ट करना है अगर लास्ट में तो एरे लिस्ट इज़ ऑफ कोर्स बेटर, सर्च करना है एरे लिस्ट इज़ बेटर, डिलीट अगर करना है तो भैया फिर एरे लिस्ट बेटर नहीं है। डिलीशन अगर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना आपके यूज़ केस में, तो फिर भैया सोच लो कि आपको एरे लिस्ट ही यूज़ करना है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे लिंक लिस्ट बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को उड़ा दें अपनी एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट से तो कितना टाइम लगेगा। तो ये एरे लिस्ट का प्रिंट हो जाएगा, ये लिंक लिस्ट का। चलो रन कर दिया जाए प्रोग्राम को। मीनवाइल मैं आपको फंक्शन पे लेके चलता हूँ, डिलीट फर्स्ट पे। ओके जी। तो हम क्या कर रहे हैं, डिलीट फर्स्ट के लिए कुछ नहीं, हमने बोल दिया लिस्ट डॉट रिमूव और इंडेक्स पास कर दिया 0, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 CR एलिमेंट्स हैं और अगर मेरे को सिर्फ एक एलिमेंट जो 0th इंडेक्स पे है उसको रिमूव करना है एरे लिस्ट में, तो बच्चों टाइम लग रहा है 18 मिली सेकेंड्स। और लिंक लिस्ट में यही टाइम लगा है सिर्फ 0 मिली सेकेंड, सिर्फ 0। क्यों, अब तक आपके समझ में आ गया होगा। लिंक लिस्ट में यार आपका हेड पॉइंटर हमेशा एक स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है। एक पॉइंटर आपका हेड स्टार्टिंग में रहता है, एक पॉइंटर एंड आपका लिंक लिस्ट में एंड पॉइंटर पे रहता है।
तो जब आपको पता है कि अगर मेरे को रिमूव करना है लिस्ट में से, लिंक लिस्ट में से डिलीट करना है, तो मेरे को तो पॉइंटर एडजस्टमेंट करना है भाई। उस नोड पे जाऊंगा, पॉइंटर्स को एडजस्टमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी तो मेरे को जाना ही नहीं ना किसी भी नोड पे, मेरा तो हेड ऑलरेडी पहले पे है और मेरे को फर्स्ट एलिमेंट ही रिमूव करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, हेड को बोलूंगा भाई तू 1 को तो हटा दे और तू सीधा 2 को पॉइंट करने लग जा, तो सीधा 2 को पॉइंट करने लग जा। तो वो कहीं गया ही नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, कुछ रीशफलिंग नहीं हो रही, वहीं का वहीं पे एडजस्टमेंट हो गया, तो इसलिए उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इसलिए जबकि एरे के केस में पूरा 2 1 की जगह आएगा, फिर 3 2 की जगह आएगा, 4 3 की जगह आएगा, 6 4 की जगह आएगा इधर, राइट। तो इसलिए उसमें टाइम लगता है एरे लिस्ट में। तो एरे लिस्ट में डिलीशन में टाइम लगता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट एलिमेंट के इंसर्शन की। देखो वो जो हमने नॉर्मल इंसर्शन पढ़ा था सबसे शुरुआत में, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जब हमने 2 CR एलिमेंट सेट किए थे जिसमें एरे लिस्ट को कम टाइम लगा था, वो किया था बच्चों कि अगर हमें लास्ट में ऐड करना है, एकदम लास्ट में लिस्ट के, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि शुरुआत में अगर करना है फर्स्ट एलिमेंट इंसर्शन, तो चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं कि इसमें कितना समय लग रहा है। मीनवाइल फंक्शन पे चलते हैं, ये इंसर्ट फर्स्ट मेथड है आपके पास, इसमें हम 1000 एलिमेंट्स कर रहे हैं इंसर्ट 0th इंडेक्स पे। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। बहुत बढ़िया, देखो टाइम टेकन इन फर्स्ट एलिमेंट इंसर्शन इन एरे लिस्ट इज ऑलमोस्ट 15 सेकेंड। भाई 15 ही सेकेंड है ना, ये 15,400 मिली सेकेंड, 15,465 मिली सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स लगे हैं एरे लिस्ट के अंदर ये 1000 एलिमेंट्स इंसर्ट करने में, स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स पे, जब हमारे पास 2 CR एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर। और लिंक लिस्ट में कितना टाइम लगा है बच्चों, सिर्फ 0 मिली सेकेंड्स, सिर्फ 0 मिली सेकेंड्स। 15 सेकंड का फर्क है बच्चों, 15 सेकंड का फर्क। ये क्यों है, क्यों है ये बताओ क्यों है भाई। जब आप 0th इंडेक्स को बोल रहे हो कि 0th इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू आप एरे लिस्ट में ऐड कर दो, तो वो वापस शिफ्टिंग होएगी ना, वापस शिफ्टिंग होगी एलिमेंट्स की। भाई आप क्या कह रहे हो कि यार ये मेरे पास एक एरे लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, अब आप कह रहे हो कि इसमें 7 डाल दो। तो भाई जब 7 डालोगे ना, तो जो 1 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, क्योंकि 1 अभी कहाँ है, 0th इंडेक्स पे है। तो जब 7 डालोगे ना, 1 जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, 2 जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, सबका एक एक इंडेक्स इंक्रीज होता चला जाएगा, शिफ्टिंग होगी, डायनेमिक एरे है, तो एक एक एलिमेंट अपने इंडेक्स से आगे मूव करेगा। तो इसलिए बच्चों इसमें वापस शिफ्टिंग हो रही है और वापस से टाइम ज्यादा लग रहा है। तो एरे लिस्ट में जहां पे भी शिफ्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे उसको टाइम यार ज्यादा लगता है, कहने का मतलब ये है। अगर आप डिलीट कर रहे हो, एंड से डिलीट करोगे फर्क नहीं पैंदा, एंड से डिलीट अगर करने वाले हो आप, तो एंड से डिलीट में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आखिरी अब 6 को मेरे को उड़ाना है, तो 6 को उड़ा दिया, क्या शिफ्टिंग होगी इसमें। लेकिन अगर मेरे पास 6 है और मैं 4 को उड़ा दूं, तो यार 4 की जगह 5 आएगा, 5 की जगह 6 आएगा। तो मेन कोर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना है शिफ्टिंग का। इससे पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो आपको बेटर, वैसे तो इस वीडियो में भी समझ आ गया होगा, बट वो वीडियो में आपको बहुत ढंग से एक्चुअली ड्रॉ करके कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं इंटरनली, वो बताया है। उसमें कैपेसिटीज़ वगैरह भी डिस्कस की हम लोगों ने। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे एंड में, ठीक है, कि एक ऐसा सिनेरियो बताओ जहाँ पे आप बोलोगे कि यार मेरे को इस जगह के लिए, इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो लिंक लिस्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, आई विल नॉट यूज़ एरे लिस्ट। देखो मोस्टली हम एरे लिस्ट ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डिलीशन ना बहुत फ्रीक्वेंटली एक्चुअली करना नहीं होता, ठीक है। बीच में एलिमेंट्स भी हमें ऐड नहीं करने होते। ये तो मैंने आपको समझाया है कि आपको पता होनी चाहिए ना यार, कल को कोई यूज़ केस आ गया तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि कहाँ पे क्या यूज़ मैं करूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स का रोल ही वो है। तो ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन हम डिलीट बहुत फ्रीक्वेंटली करते नहीं हैं, ठीक है, बहुत रेयरली होता है डिलीट। ऐसे ही जो आपका इंसर्शन होता है फर्स्ट इंडेक्स पे, वो भी बहुत कम होता है, मतलब शिफ्टिंग होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी होती है बच्चों जहाँ पे शिफ्टिंग होती है, और इसीलिए वहाँ पे हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों, ये कोई नहीं बताएगा मेरे मित्र, कोई नहीं बताएगा, ये यहीं मिलेगा ग्रो विद यूके पे आपको। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों क्यू। किस लिए? देखो आपने क्यू में सबसे पहले ऐड किया 1,
फिर आपने ऐड किया 2, फिर आपने ऐड किया 3, फिर आपने ऐड किया 4 और ऐसे करते करते आपने 1 CR तक एलिमेंट्स ऐड कर दिए। मैं रैंडम डाल रहा हूँ जो भी ये नंबर है, ठीक है। अब भैया क्यू में हमें पता है क्यू की एक पॉलिसी होती है फीफो, कि जो फर्स्ट आया वही फर्स्ट जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। ये तो हम अपनी पहली वीडियो में देख ही चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर की, जहाँ पे हमने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं इन शॉर्ट, राइट। तो भाई अब अगर इसमें पहला एलिमेंट इंसर्ट 1 हुआ था तो उड़ेगा भी 1 ही ना सबसे पहले। तो अगर मैंने अब मान लो मैंने ये एरे लिस्ट यूज करके क्यू को इम्प्लीमेंट किया है, तो जब मैं 1 को उड़ाऊंगा एरे लिस्ट में से, तो ये जितने भी आगे के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 से लेके ये सारे तो शिफ्ट होंगे पीछे की तरफ, करेक्ट। तो भैया ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो लिंक लिस्ट तो कुछ भी नहीं करेगा, हेड को बोल देगा 1 की जगह तो 2 को पॉइंट कर दे, O1 में हो गया। तो बच्चों इसलिए अगर आपको क्यू इंप्लीमेंट करना है तो आप हमेशा लिंक लिस्ट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? लिंक लिस्ट। में जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्लासेस की टर्म में, तो आप यूज करोगे लिंक लिस्ट। ये अब आपको कोई नहीं बताएगा यार, ये कोई नहीं बताने वाला, ये आपको यहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर वीडियो को ना पूरा देखा करो। आप बीच में छोड़ दोगे, हो सकता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी मिस हो जाए, ठीक है। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे आप क्यू को स्टोर क्यू के इम्प्लीमेंटेशन के लिए? लिंक लिस्ट, नॉट एरे लिस्ट। वाई नॉट एरे लिस्ट मेरे प्यारे बच्चों? बिकॉज अगर आप पहला एलिमेंट उड़ाओगे तो उसमें पूरी शिफ्टिंग होगी आगे के एलिमेंट्स की और वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप लिंक लिस्ट लोगे तो सिर्फ एक पॉइंटर का एडजस्टमेंट होगा, विच इज हेड पॉइंटर, वो 1 की जगह 2 को पॉइंट करेगा अगर हमें 1 को उड़ाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट में ऐड करना है तो लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में उतना डिफरेंस देखो आया नहीं था। ये तो हमने 2 करोड़ एलिमेंट्स ऐड किए थे तब इतना डिफरेंस आ रहा था, एंड इट इज नॉट अ वेरी मेजर डिफरेंस, ठीक है। उसमें 380 मिलीसेकेंड लगे, इसमें 1687। तो अगर आपको क्यू में ऐड करना है लास्ट में तो उतना मेजर फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरुआत में बात करोगे बच्चों तो यहाँ पे देख लो, रिमूवल में एक एलिमेंट पे 18 मिलीसेकेंड का फर्क आया था, ठीक है। और क्यू में हम वही करते हैं ना, फर्स्ट इन, जो पहले गया वही पहले बाहर आएगा। तो इसीलिए क्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट। बिकॉज शुरुआत से अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है उड़ाना है तो भी O1 में होगा लिंक लिस्ट में, एरे लिस्ट में ON में होता है। अगर लास्ट में अपेंड करना है तो लिंक लिस्ट एरे लिस्ट दोनों में O1 में होता है। तो लिंक लिस्ट को ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है कि एडवांटेज है। सो आई होप गाइज इस लेक्चर के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपको एरे लिस्ट यूज करना है, कहाँ पे लिंक लिस्ट। यार अगर ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करो। और ये इंटरव्यूज़ का बहुत पसंदीदा सवाल है, मैं इसको कई बार पूछ भी चुका हूँ इंटरव्यूज़ के अंदर। तो आई होप अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।